नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। रोज बरोज हम अलग अलग जानकारों से जुड़ते रहते हैं, अलग अलग असेट क्लासेस पे बातचीत करते रहते हैं और अलग अलग मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर भी बातचीत करते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ ट्रेंड्स जो अब इमर्ज हो रहे हैं वो है पैसिव इन्वेस्टिंग को लेकर, या फिर कह लीजिए ईटीएफ्स, जिसका एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड सामने आया है। तो इस पर बातचीत कर लेते हैं और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हेमंत भाटिया सर मौजूद हैं, सीईओ असेट मैनेजमेंट एंजल वन के। हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। शुरुआत सबसे पहले तो सर, एंजल वन ने धीरे धीरे अब एएमसी लाइसेंस आ गया है और अब एएमसी लाइसेंस के साथ साथ आप लोग विस्तार भी कर रहे हैं, शुरुआत भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, किन प्रोडक्ट से आज शुरुआत करोगे, कैसी सिचुएशन देख रहे हो आप? देखिए, हमारी जो एएमसी होने वाली है ये एक पैसिव ओनली एसेट मैनेजमेंट होने वाली है। जब मैं पैसिव ओनली कहता हूँ तो हम सिर्फ ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स ही लॉन्च करेंगे। एंड ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में basically we will have various kinds of products. For example, large diversified products. We will have sector fund. We may have smart beta funds in the future. But the idea is to launch a passive only AMC and restrict ourselves to ETFs and index funds. तो हेमंत सर, आप करीब करीब 17 साल 18 साल से इस इंडस्ट्री में हो और सब मोर और लेस बड़े बड़े जितने भी ईटीएफ्स के नाम हमने सुने हैं, जिस भी बड़े बड़े फंड हाउसेस के नाम हमने सुने, आप सबके साथ एसोसिएटेड रहे भी हो। सो एक बड़ा इंडस्ट्री में शेप चेंज होते हुए देखा आपने ईटीएफ इंडस्ट्री के अंदर। पहले कंपैरिजन है, पहले इसका इतना चलन नहीं था, लेकिन धीरे 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 इसका चलन काफ़ी बढ़ गया और अब बहुत ज़्यादा चर्चा होने लग गई इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लेकर, पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेकर। कैसे देखा आपने पिछले 10-15 साल में इसका जो चलन में बदलाव है वो? देखिए, अगर आप पैसिव इंडस्ट्री अगर आप देखते हैं तो 2001 से 2011 तक ओके इंडस्ट्री में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, एयूएम्स वेयर स्टैग्नेंट। तो मैं फॉर्चुनेट था, मैं और मेरे साथ मेरे कई सारे टीम मेंबर्स के हमने पैसिव की कंप्लीट जर्नी में पार्टिसिपेट किया है इंडिया में। तो एक डेकेड आप कह सकते हैं कि ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। 2015 से ट्रैक्शन आना शुरू हुआ एंड 2015 ऑनवर्ड्स बेसिकली लोगों ने ईटीएफ एज अ व्हीकल पोर्टफोलियो में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ते गई। और 2020 ऑनवर्ड जब से कोविड शुरू हुआ तब से हमने देखा कि इन्वेस्टर का काउंट सिग्निफिकेंटली बढ़ते गया। जैसे डिमैट अकाउंट्स बढ़ते गए, ऐसे ईटीएफ का काउंट भी बढ़ते गया। लॉट ऑफ अदर रेगुलेटरी चेंजेस भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल, रेगुलेटर ने कई सारा चीज रैशनलाइजेशन कर दिया था, लार्ज मिड स्मॉल को क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो लोगों ने वो भी देखा कि अब डिजिटल मोड से के जो अल्फा की बात कर रहे थे लोग के बेंचमार्क को बीट करना इजी है, वो डिजिटल मोड से दिखने लग गया कि अल्फा तो एक्चुअली बेंचमार्क को बीट करना बहुत मुश्किल है, और वो इजीली लोगों को मोबाइल पे दिखने लग गया। ठीक है, तो विद पासिंग टाइम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो ईटीएफ के फोलियो काउंट पे था। 2015 में ईटीएफ का अगर आप फोलियो काउंट देखें एज परसेंटेज ऑफ डीमैट अकाउंट, वो सिर्फ 1 के 2% था। वहां से बढ़कर अब वो फोलियो काउंट हो गया है ऑलमोस्ट क्लोज टू 16 से 17%। राइट, अब वो तभी होता है जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जब पैसिव प्रोडक्ट्स के बेनिफिट देखते हुए। सो वी हैव सीन दैट हैपनिंग। तो सर अभी भी, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट्स को कंटेक्स्ट में चेक किया जाए विज़ावी ग्लोबल मार्केट्स के, सो इंडियन मार्केट्स में आप इसको अभी कितनी ग्रोथ डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर इंडियन मार्केट अभी कितना अपने जो काउंटर पार्ट है उनके पेस से स्लो है या बेटर है, कैसा देख रहे हो आप उनको? देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट्स वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबली अगर आप एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स का रेशियो देखें तो ग्लोबली करीब करीब 60% एयूएम एक्टिव फंड्स में एंड अप्रोक्सीमेटली 40% इज इन पैसिव। यही नंबर अगर आप 10 साल पहले देखते हैं तो पैसिव में सिर्फ कुछ 11-12% था। ओके, ग्लोबली। इंडिया में लास्ट 10 साल में ये नंबर 2% से पैसिव का पैसिव एयूएम एज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री एयूएम, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम हैज मूव्ड फ्रॉम 2% टू क्लोज टू 16%। अब ग्लोबल अगर आप स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क पकड़ के चले तो वहां पे ऑलरेडी पैसिव 40% है, इंडिया में अभी 16% पहुंचा है। सो लॉन्ग वे टू गो एंड मेरे हिसाब से रिटेल एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स are yet to participate in a big way in passive. अब वो होगा with passive only AMCs being launched and
जो चैलेंजेस है अल्फा जनरेशन की, वो जितनी ज्यादा हाईलाइट होंगी, उससे से ज्यादा इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट को सराहेंगे और इसके बेनिफिट समझ के इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो हेमंत सर, क्योंकि अब ये ऐसी कंटेक्स्ट है जो आम निवेशकों को शायद जल्दी समझ में नहीं आती है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ओवरऑल स्ट्रक्चर में बदलाव जो होंगे अगर ये पैसिव ओनली फंड्स लॉन्च होते हैं, एएमसीज लॉन्च होती हैं, सो ये कैसे बदलाव हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, कैसे शेप अप होंगी चीज़ें? देखिए, इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन इज, पैसिव का ग्रोथ तो होना है, ठीक है। अल्फा जनरेशन में चैलेंजेस है, एट द सेम टाइम नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, दोनों के लिए ही पैसिव फंड्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एंड आई थिंक हमारा मार्केट भी जैसे ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेयर ऑफ पैसिव्स विल कीप गोइंग अप। एंड जैसे जैसे इन्वेस्टरों को इसकी यूटिलिटी समझेगी, और वो यूटिलिटी तब भी समझेगी जब ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दिया जाएगा। जितना ज्यादा एजुकेशन होगा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हाईलाइट होंगे और चैलेंजेस ऑफ अल्फा जनरेशन हाईलाइट होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इसको सराहेंगे एंड पार्टिसिपेशन बढ़ते जाएगा। एंड एज आई सेड, globally 40% is in passive, in India it is only 16%. So a long way to give, a long way to go in terms of increasing the passive AUM. तो एक चीज़ और हेमंत सर, जो असेट मैनेजमेंट अप्रोच है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी हैं कई सारे जो कि इसमें ऑलरेडी कामकाज करते हैं, सो Yeah. आप क्या डिफरेंशिएशन लेकर चल रहे हो, क्या अप्रोच आपने आइडेंटिफाई कर रखी है यहाँ पे? नो, सो आप स्पेसिफिकली पैसिव प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि आप ओवरऑल एएमसी नहीं, की? पैसिव प्लेयर्स में, पैसिव प्लेयर्स सर। पैसिव प्लेयर्स में देखिए, although many AMCs, although there are many AMCs in India, okay, which are offering passive funds, that is ETFs and index funds, but उनका ओवरऑल प्रोडक्ट बुके में ETFs and index funds है, जहां पे वो लोग एक्टिव फंड्स भी ऑफर कर रहे हैं। So we will be an asset management company offering only passive products, that is ETFs and index funds. And I believe, since active and passive investment styles are based on completely different philosophy, completely different philosophy पे दोनों ही फंड चलते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग ओनली पैसिव फंड्स एलिमिनेट्स कोई भी जो कंफ्यूजन होगा दैट में अराइज इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। ऑल्सो क्या होगा, जो पैसिव ओनली एमसी है उसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, हम जो इन्वेस्टर को एजुकेट भी करेंगे, हम अनअपोलोजेटिक मैनर में एडवांटेजेस ऑफ पैसिव कम्युनिकेट करेंगे। सो वी डोंट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव, एंड दैट विल बी, आई थिंक दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड पैसिव इन अ बेटर वे। सर, लेकिन क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है अभी क्राउडेड है, और लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड तो बात की बात है, लेकिन क्राउडेड तो है। Right. सो उस इंडस्ट्री में अब आप एंटर कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में क्या डिफरेंशिएशन हम मान के चले, क्या चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं? देखिए, क्राउडेड है तो पैसिव प्रोडक्ट्स जनरली कहा जाता है मी टू प्रोडक्ट्स, राइट। तो मी टू का एक एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर इन्वेस्टर आता है, कोई फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, इफ अ इन्वेस्टर कम्स इन अ लार्ज कैप passive funds, let's take a Nifty 100 ETF or index fund. अगर 5 से 7 या तो 10 भी ETF और इंडेक्स फंड इस बेंचमार्क पे है, उनका परफॉर्मेंस सिमिलर होगा, राइट। उनका परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। वो लोग बेंचमार्क को क्लोजली ट्रैक करेंगे। यही अगर एक्टिव फंड्स में देखते हैं, तो ऑल्दो फंड सारे लार्ज कैप होंगे, उनके परफॉर्मेंस में बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड का परफॉर्मेंस में बहुत गैप होगा, ओके, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन फिलोसॉफी एंड देयर ओन स्टॉक पिकिंग स्टाइल्स। तो पैसिव का बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि मी टू प्रोडक्ट है, तो क्लाइंट और या तो इन्वेस्टर जब एंटर होता है तब क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है कि जो बेंचमार्क या तो रिटर्न्स वो चाहता है, उसके आसपास के उस कैटेगरी के रिटर्न्स उनको मिलेंगे। तो ऑल्दो ये क्राउडेड है स्पेस, लेकिन एज आई सेड टू यू, इसमें अल्टीमेटली आगे चल के एजुकेशन जो होगा, जो एमसी जितना ज्यादा एजुकेशन करेगी और क्लाइंट को इसके बेनिफिट्स बताएगी, उसको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का बेनिफिट होगा। एंड अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट, इट विल हैपन दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द पैसिव स्पेस। सर, एक डिबेट काफ़ी समय से चलती आ रही है, वो है ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बीच में। तो उस पर भी मैं आपका एक व्यू चाहूँगा कि आप इस डिबेट को कैसे देखते हो। दो ईटीएफ आपका बेबी है, सो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स और ईटीएफ की इस डिबेट के बीच में आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हो अपना?
देखिए, हम तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स दोनों ही लॉन्च करेंगे। तो हमने कभी ये सिविल वॉर प्रमोट नहीं किया है बिटवीन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स, विच आर जस्ट टू पैसिव प्रोडक्ट फॉर्मेट्स। ठीक है, जो अंडरलाइंग फिलोसॉफी है ऑफ इंडेक्सिंग, जो इन दोनों फॉर्मेट्स को ड्राइव कर रही है, वो सेम है। तो लेट मी गिव यू एनालॉजी। ठीक है, if passive indexing is akin to a glacier, okay, then think of index fund and ETF as two rivers that are fed by the same glacier. Okay, we want investors to have passive funds as part of their overall portfolio by providing them more and more choice to participate in index fund or ETF as per their convenience. तो हमको कोई भी फॉर्मेट उन पे एनफोर्स नहीं करना है, जो कन्वीनियंट लगे उस फॉर्मेट में आइए, एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर उसके एडवांटेजेस समझते हैं। वी आर कंप्लीटली फॉर्मेट एग्नोस्टिक एज लॉन्ग एज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द पैसिव ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स वाया दिस पैसिव रूट। एक चीज़ और सर, क्योंकि एक्टिव ये पैसिव फंड जो है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता है नहीं अभी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी बाकी म्यूचुअल फंड्स को लेकर है, उन कैटेगरीज को लेकर है। सो जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, प्राइमरी बेनिफिट्स हैं इसको लेकर, वो किस तरह के हैं? अगर कोई रिटेलर ये सुन रहा है कि चलो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ पैसिव फंड के साथ, तो क्या क्या बेनिफिट्स वो पा सकता है? क्या गोइंग फॉरवर्ड उसके लिए बढ़िया होने वाला है इस सेक्टर के अंदर, इस तरह के सेगमेंट के अंदर? सो थैंक यू, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें कई सारे एडवांटेजेस ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग। आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर वन ऑफ देम। ओके, तो वी नो दैट टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग आर, वन इज सिस्टमिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमिक रिस्क। अब सिस्टमिक रिस्क क्या है? इसको पॉपुलरली हम मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क इज कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इंक्लूडिंग पैसिव फंड्स। सिस्टमिक रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल। ठीक है, ये डाइवर्सिफाई करके भी ये रिस्क को आप टाल नहीं सकते हैं। सिंपल एग्जांपल वुड बी अ वॉर और अ पेंडेमिक। ठीक है, इन सच अ इवेंट द एंटायर स्टॉक मार्केट will react negatively, and hence whether it is ETFs, index fund, active fund or individual stocks, everything may ideally fall in value. Hence this risk according to me is unavoidable if you want to participate in equities. नॉन सिस्टमिक रिस्क जो हम कहते हैं इज द एडिशनल रिस्क। ये एक एक्स्ट्रा रिस्क है जो इन्वेस्टर लेता है ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स और एनी फॉर्म ऑफ एक्टिवली मैनेज फॉर्मेट्स। ठीक है, ये जो एडिशनल नॉन सिस्टमिक रिस्क है, इट need not necessarily result in higher expected return over the benchmark index. In fact, अगर आप इंडियन डेटा देखते हैं तो रिपीटेडली इंडियन डेटा हमको यही कह रहा है कि म्यूचुअल फंड स्पेस में most of the active funds across segments are unable to beat its benchmark on consistent basis over different time periods. Therefore, ये जो पैसिव इन्वेस्टिंग है, ये एलिमिनेट करता है एडिशनल रिस्क ऑफ स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन। तो इसके अलावा और कई सारे एडवांटेजेस है पैसिव इन्वेस्टिंग, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, सिंप्लिसिटी और लो कॉस्ट है, विच रेजोनेट विद द इन्वेस्टर्स। हेमंत सर, एक महीना पहले कहीं आपने एक आर्टिकल या एक मेंशन किया था जहां पर आपने ये बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट विदाउट गेसवर्क, ये आपकी टैगलाइन है। तो ऐसा टैगलाइन आपने क्यों चुना और क्या इसके पीछे रैशनल है? देखिए, इन्वेस्टमेंट विदाउट गेसवर्क इन अ नटशेल is what passive investing is all about. जब हम ये कहते हैं, it implies that elimination of guesswork of which individual stocks to invest in or which actively managed strategies to select in the portfolio. तो हमें वो guesswork हटाना है, कौन सा स्टॉक या तो कौन सा पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रेडिक्टिंग कौन सा स्टॉक या तो फंड मैनेजर विल डू वेल इन द फ्यूचर और बेस्ड ऑन द करंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, उसके लिए आपको क्रिस्टल बॉल चाहिए। ठीक है, एंड I would like to add that in case of actively managed funds, the range of returns, जो मैंने पहले भी कहा, of the peer group can be very wide. ठीक है, actively managed funds में अगर आप large cap category ले, returns बहुत wide होंगे, तो outcomes बहुत different होने वाले हैं हर large cap fund के। ठीक है, तो investor का experience भी बहुत different होगा category wise. And in case of passive funds, if we consider an example of large cap space, then जो मैंने कहा निफ्टी 100 ETF या तो इंडेक्स फंड ले लें, उसका जो उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत सिमिलर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। सो हेंस टू समराइज, individual stocks or actively managed strategies can randomly out or underperform the market or benchmark. Hence, we are eliminating the guesswork of choosing stocks and active strategies and rather invest in the index itself. तो हमारा टैगलाइन का जो पूरा मैसेजिंग है वो ये है कि हमको सारा गेसवर्क हटाना है
और जो बाजार है, बाजार का रिटर्न होगा वो इन्वेस्टर का रिटर्न होना है, उसके अलावा सब कुछ गैस वर्क है वो हमको हटाना है। दैट इज व्हाई व्हाइल वी इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट विदाउट गैस वर्क। तो एक चीज़ और हेमंत सर, उसी आर्टिकल में आपने एक लाइन और भी मेंशन की थी कि आपने बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को, लार्ज मासेस ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स को, एचएनआईज को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को काफ़ी कन्विंस किया है इस तरह के पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेकर। कितना सर चैलेंजिंग लगा आपको ये, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहे हो, आपने इस पूरी इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखा है, बड़ा होते हुए देखा है, तो कितना चैलेंजिंग लगा आपको अब इस लेवल पर आकर एचएनआईज या इंस्टीट्यूशंस या नॉन इंस्टीट्यूशंस या रिटेल को समझाना ये तमाम तरह की चीज़ें? देखिए, यहाँ पे तो हम अब शुरू कर रहे हैं बेसिकली, स्टार्ट से हमारा लाइसेंस रिसेंटली आया है, तो वी विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऑल पार्टनर्स हु विश टू ऑफर पैसिव प्रोडक्ट्स टू देयर इन्वेस्टर्स। ठीक है। नाउ ऑल्सो लेट मी हाईलाइट दैट इन इंडेक्स फंड्स हम दोनों ही ऑफर करेंगे, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान, एज वी बिलीव इन द फिलोसॉफी ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो हमें चाहिए कि डायरेक्ट प्लान में डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी आ जाएं और रेगुलर प्लान में हमारे पार्टनर्स भी हमको हेल्प करें, सबके साथ मिलके हमको काम करना है। एडिशनली क्या होगा, हमारा जो पेरेंट है एंजल वन, वो दैट इज इंडिया लीडिंग फिनटेक एंड एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाया इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉरप्रिंट, राइट? तो we propose to leverage the distribution network to offer passive funds, that is index funds and ETFs, to a billion lives। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हर हाउस होल्ड के पास पैसिव फंड लेके जाना चाहते हैं। तो हम एक्सपांड करेंगे वाया डिजिटल और फिजिकल फुटप्रिंट इन टियर 2, 3 एंड 4 टाउन्स, thereby contributing towards achieving financial inclusion। so हम सभी तरीके के निवेशकों और पार्टनरों के साथ काम करेंगे एज लॉन्ग एज वो पैसिव इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं। हम उनको एजुकेट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, एंड ऑब्जेक्टिव इज दैट वी वांट एवरी हाउसहोल्ड टू हैव पैसिव फंड्स एज पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, बी इट ईटीएफ्स और बी इट इंडेक्स फंड्स। एक चीज़ और हेमंत सर, आपने अभी क्योंकि ये बात मेंशन की कि अभी रिसेंटली आप शुरुआत कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने स्ट्रेटजी बना के रखी होगी, उसके बारे में कोई कुछ आप ब्रीफ करना चाहो? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, fund house level we are very clear we are going to be a passive only AMC, because we know that other than that generating alpha is as good as dart throwing। so fund house की philosophy is very clear and important thing is ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को हमको रीच आउट करना है एजुकेशन के माध्यम से और उनको बेनिफिट्स दिखाने हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के। और एक्चुअली विदाउट एजुकेशन कोई दूसरा तरीका ही नहीं है मार्केट एक्सपांड करने का। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट में आए, पार्टिसिपेट हो, इन्वेस्टर का बेस एक्सपांड हो, एंड लोग पैसिव इन्वेस्टिंग का पावर समझे और अपने पोर्टफोलियो में जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं तब डेफिनेटली पैसिव फंड्स में कुछ निवेश करें, मतलब सम अमाउंट। एक चीज़ और हेमंत सर, देखिए आपने एक बढ़िया मार्केट का जो शिफ्ट है वो देखा है पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अब अगले 5 साल के लिए ये इंडियन एएमसी इंडस्ट्री है, ये एएमसी मार्केट है, इसको आप कैसे एक्सपैंड होते हुए देख रहे हो? देखिए, म्यूचुअल फंड टू जीडीपी रेशियो एक बहुत क्रिटिकल मेजर है फॉर डिटरमाइनिंग पेनिट्रेशन किसी भी मार्केट में, ठीक है, बीट इंडिया और बीट एनी मार्केट। अब अगर आप इंडिया का म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन देखते हैं, म्यूचुअल फंड एयूएमएस का कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, रफली ये 16% है। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट से डेवलप मार्केट लाइक यूएस, वहां पे रेशियो इज अपवर्ड ऑफ 100%। ओके, एडिशनली इंडिया की मार्केट में अभी सिर्फ जितना मुझे ध्यान है लास्ट नंबर, कुछ 5.5 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप देखिए 138 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आधार कार्ड होल्डर्स है, अराउंड 75 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स है, एंड 50 करोड़ से ज्यादा ओटीटी सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, तो ये नंबर्स बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी मच अंडर पेनिट्रेटेड। ओके, एंड देयर इज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग द म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया, क्योंकि अपनी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है और अपना पावर कैपिटल इनकम भी अब ग्रो होना है। तो नई एएमसीज के लिए बहुत स्कोप है, एंड जो जितना ज्यादा पेनिट्रेट करके नए क्लाइंट्स को रीच आउट करेगा, it is only going to expand the investor base and help the overall industry।
चलिए हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले आपके समय के लिए, जो आप लोग एक नई शुरुआत कर रहे हो। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हम आने वाले समय में देखेंगे आपकी तरफ से, और अच्छे AUM में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप जुड़े, आपने फंड्स के बारे में या बाकी डिटेल्स के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप हेमंत सर को सुन रहे थे, उनका आउटलुक सुन रहे थे, स्पेशली ETF मार्केट्स को लेकर किस तरह से वो देख रहे हैं, कैसे रहा ट्रांजिशन और आगे आने वाले समय में ग्रोथ कैसी रहेगी, इन सब पे बातचीत की। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।